की कहाँ पहुंच गई है, इतनी तरक्की, लेकिन हमारा भारत देश हमेशा पिछड़ा क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स की जाती है सिर्फ जात पात के ऊपर। किसको खतरा है, किससे खतरा है? यहाँ पर एग्जाम्पल है, हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये हमारी एकता की निशानी और ये हमारे देश की सुंदरता है जो हमें बरकरार रखनी और बनाए रखनी है। इसे कोई भी पार्टी, चाहे वो कोई भी पार्टी आए, कोई तोड़ नहीं सकता और हम तोड़ने भी नहीं देंगे। ये दम हम लोग रखते हैं और ये हुंकार हम भरते हैं, इन इलाकों से हम भरेंगे। क्योंकि जब तक हम इनको पछाड़ेंगे नहीं, ये भाजपा वालों की बुराई करते हुए मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। आज कोई बोलता नहीं है, कहते हैं कि भाजपा वालों के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि बोला तो क्या पता किसी को जेल में बोलेंगे, ये तो देशद्रोही है। क्योंकि भाजपा के खिलाफ बोलने वाला इंसान आजकल उसको देशद्रोही करार किया जाता है। लेकिन मुझे तो बड़ी खुशनसीब, मैं बोलूंगी कि अगर मुझे बोलेंगे कि देशद्रोही है ये, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अपने देश के मसलों को उजागर करना और इनकी सच्चाई को बाहर लाना, उसके लिए अगर आपको देशद्रोही बनना है तो हम बनने के लिए भी तैयार हैं। तो आप लोग शिक्षा फ्री में दीजिए, बच्चों की शिक्षा फ्री कीजिए, मेडिकल फैसिलिटीज को फ्री कीजिए, क्योंकि लोगों को इलाज के लिए बहुत दिक्कत आती है, उन लोगों को फ्री क्यों नहीं करते? मुद्दे बनाए इन लोगों ने, इन चीजों से हमें उठना है और अपने आसपास के लोगों को भी उजागर करना है। देखिए, क्योंकि इन लोगों का ये वोट बटोरने का ना बहुत सा आसान तरीका होता है कि आप लोगों को बांट दीजिए, जब इलेक्शन आएगी तो ये किसी को हिंदू मुसलमान करा दो। तो इन लोगों ने हमारी रगों को पहचान लिया है कि हम लोगों को कैसे भड़का सकते हैं। कभी भी डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके ऊपर लड़के दिखाओ, उसमें कंपटीशन करके दिखाओ कि कौन कितनी डेवलपमेंट करवाएगा, तो शायद हमारे इलाके आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगी, जैसे टारगेट किलिंग इन्होंने कहा कि कश्मीर में चल रही है, तो क्या मतलब ये लोग उसके ऊपर एक्शन स्टेप नहीं ले सकते? आज बेकसूर लोग हमारे वहां पर मारे जा रहे हैं, कहा 370 हटेगा तो ये आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन उससे ज्यादा मैं कहूंगी कि कहां पर खत्म हुआ, कोई हमें आकर बताए और समझाए कहां पर खत्म हो रहा। आज बेकसूर लोगों को वहां पर मारा जा रहा है, कौन मार रहा है? मैं तो कहती हूँ कि सबसे बड़े अगर देशद्रोही तो ये बीजेपी वाले ही हैं। इन्होंने जिस तरह से लोगों को तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, ये लोग सबसे बड़े देशद्रोही यही लोग हैं। इनको निकाल कर बाहर फेंकना, और ये लोग, ये सब चीजें आप लोग करोगे। यहाँ पर आप लोग 50 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, लेकिन आपके साथ अगर आप एक इंसान को भी अवेयर करोगे तो शायद हमारे देश में हमारा देश एक ऐसी हुंकार भरेगा आने वाले टाइम में कि इन लोगों को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये थे कौन बीजेपी वाले? बीजेपी आई कहां से? सबसे पहले ये जनसंघ और आरएसएस आई थी। बीजेपी का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। और ये लोग करते क्या थे? दलाली करते थे ये लोग अंग्रेजों की। हमारे भारत देश सरकार की, उनकी आर्मी की ये खुफिया बातें जो है अंग्रेजों को जाकर बताते थे कि अब भारत सरकार, अब भारत के सिपाही ये करने वाले, और भारत ने ये नीति बनाई थी। उस वक्त भी ये दलाली का काम करते थे और आज भी ये लोग वही काम कर रहे हैं इस सरकार की आड़ में। और बीजेपी का नाम दे दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट गरीबों की गवर्नमेंट है। नहीं, ये अमीरों की गवर्नमेंट है, हमें चाहिए ही नहीं है। परेशान है आज वो गरीब इंसान जो वो पूरी तरह से परेशान है और हमारी आवाज कोई चुप नहीं करा सकता। और ना हम जायज करेंगे ना, नाजायज थोड़े करेंगे। कोई भी सवाल है उनका जवाब मिलेगा। क्या ही बोलूं, आपको सभी को पता है कि हमारे सरथल इतनी खूबसूरत इलाका है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर ये सत्ताधारी लोगों की वजह से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से आज हमारे इस सरथल की जो हालत है बहुत ही शर्मनाक ये बात है हमारे लिए। और हम बोले भी तो किसको बोले, क्योंकि इस सरकार तो ये आंखें और अपने कान बंद करके ऐसे बैठी हुई है कि इनके कानों पर जूं तक भी नहीं रेंगती। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे बिल्कुल भी ये कहते हुए बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी तरह से नाकामी दिखती है। वो करती क्या है मुझे समझ नहीं आता, और इतने सालों में इन्होंने यहाँ पर किया क्या वो भी कहीं पर दिखता नहीं है। जो इनकी ये अदृश्य डेवलपमेंट है, जो अदृश्य समझते हो ना क्या होता है, जो दिखता नहीं है, और वो डेवलपमेंट इनके कहते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। कोई हमारे यहाँ पर आए और हमें दिखाए कि डेवलपमेंट कहाँ पर हुई है और कहाँ पर हो रही है। हमारा ये इतना खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ पर ना तो बिजली है,
ना तो नेटवर्क है, और हमारे लोग यहाँ पर कैसे सरवाइव करेंगे ये शायद हम लोग ही समझ सकते हैं। ये लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और ना ही ये लोग समझेंगे। जिनके पास पावर होती है ये बहुत आराम से ये चीजें वो कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। हमारे एसडीएम साहब भी हैं बनी में, उन्होंने भी शायद हमारे बनी को इतना रुझान लेकर कुछ काम किया ही नहीं है। उनसे हमने कई बार बातें करी हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को अपने नोटिस में लिया ही नहीं, और ना शायद वो अब लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए अब ये है कि उनको जाना है और अपना टाइम निकाल रहे हैं वो जैसे कैसे। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने तो यही अपनी जिंदगी बितानी है और सरवाइव करनी है। अच्छे दिन तो शायद हमारे नसीब में है ही नहीं और होंगे भी नहीं। सबका विकास तो, और कहते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ तो सब लोगों ने दिया और विश्वास भी किया, लेकिन खोखले वादे और दावे झूठों के सिवा और हमें कुछ दिया नहीं इन्होंने। अवेयर हो जाइए, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि जनता में जितनी पावर होती है ना उतनी इन सत्ताधारी लोगों में नहीं होती है। अगर हम लोग अपना उस तरीके से अगर हम लोग आ गए ना, उस तरह से अगर हम इनको बना सकते हैं ना तो हम इनको हटा भी सकते हैं। ये पावर हम लोग रखते हैं और हम में ये है चीज, और जिस दिन हम ये चीज समझ जाएंगे ना उस दिन शायद इन लोगों का यहाँ पर टिकना मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रही है और आएगी भी, क्योंकि बहुत रुलाया इन्होंने हमें और रुला भी रहे हैं हमारे देश को। ये लोग कह रहे हैं कि अब डिजिटल इंडिया की बात करी जाती है, लेकिन डिजिटल इंडिया हमें कोई यहाँ पर आकर दिखाए कि कहाँ पर डिजिटल इंडिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए क्या किया उन्होंने? उनके नेताओं ने हम गरीब लोगों के लिए क्या किया है? ये सरकार अगर किसी की है तो वो सिर्फ बड़े बड़े पैसे वालों की, अडानी अंबानी की सरकार है। हम आम जनता की ये सरकार है ही नहीं और होगी भी नहीं, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों के रोने से। आज हर एक, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो दिहाड़ीदार मजदूर है, रो रहा है। पीएचई विभाग वाले, शिक्षा विभाग वाले सभी वहाँ पर रो रहे हैं, और उनकी तो बेचारों की बदनसीबी है कि वो खुलकर बोल भी नहीं सकते। क्या पता कब लात मार के बाहर निकाल दिए जाएंगे। आज टीचर ही रो रहे हैं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ऑनलाइन शिक्षा, नेटवर्क नहीं होता था हमारे यहाँ पर। लॉकडाउन में बोल दिया कि ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाओ, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएंगी। ऑनलाइन कैसे पढ़ाएंगे? नेटवर्क नहीं है। जहाँ पर हम फोन पे बात नहीं कर सकते वहाँ पर ये ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इनके पास कोई सर्वे नहीं है? गवर्नमेंट को पता नहीं है कि किस तरह के हालात है हमारे जमीनी स्तर पर की सच्चाई क्या है? उनको पता नहीं है, कोई सर्वे नहीं है किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं आंखें बंद करके। कुछ पता ही नहीं है इनको। बैठे हैं वहाँ पर बड़े बड़े सिटीज में काम चला रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटीज को डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन हमारा भारत देश, और सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करूँ ना तो हमारा 80% इलाका पहाड़ी है। हमारी पहाड़ी जनता है जो 80% लोग हैं ना, सिर्फ ऐसे इलाकों में रह रहे हैं, और वहाँ पर इतनी बुरी हालत है। अब जब हम ग्राउंड पे जाते हैं ना तो बड़ी शर्म आती है कि इन चुने हुए नेताओं ने करा क्या है इतने सालों में। इस समाज की तरह, एक इंसान की तरह बात कर रही हूँ कि सोसाइटी में हम लोग किन मुसीबतों के साथ जूझ रहे हैं। सच्चाई आपको तब पता चलती है जब आप ग्राउंड स्तर पर जाते हो, जब आप दूर दराज के इलाकों में जाते हो जहाँ पर आज भी लोग पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया की बात तो हम